दूर किसी गांव में छोटू नाम का एक चोर रहा करता था। वैसे तो वो एक चोर था, लेकिन चोरी और कुछ काम करने से ज्यादा उसे आराम करना पसंद था। अजी सुनते हो, सूरज सर पर चढ़ा आया है, लेकिन आप अभी तक घोड़ी बेचकर सो रहे हो। कुछ काम धंधा कर लोगे तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम भी ना मुर्गे की तरह सुबह सुबह शोर मचाना शुरू कर देती हो। दिख नहीं रहा बाहर कितनी गर्मी है, और वैसे भी एक चोर हूँ, मुझे काम करने की क्या जरूरत। तो तुम चोरी भी कहाँ ही करते हो ढंग से। जब भी कहीं चोरी करने जाते हो तो पकड़े जाते हो, वरना पिटाई खाकर आ जाते हो। अरे तुम क्या जानो चोरी के बारे में। चोरी करना कोई बच्चों का काम नहीं है, बल्कि ये तो एक कला है जो सबको नहीं आती। बस बस, ये चोरी करने का ज्ञान किसी और को जाकर देना। आपको बस बोलना और सोना आता है। आज तक मैंने आप जैसा आलसी चोर पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा, जो नाम से तो चोर है लेकिन काम से एक नंबर का चोर है। भगवान ही जाने आपका क्या होगा। भगवान का तो नाम ही ना लो। अगर भगवान चाहते तो आज मैं एक चोर ना होता, और हम सब इस छोटे से घर में नहीं किसी महल में रह रहे होते। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर आपने 2 दिन में कोई बड़ा हाथ नहीं मारा तो घर आने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो मैं अपनी माँ के पास मायके चली जाऊंगी। आपको पता है ना, मेरा भाई इस गांव का सबसे बड़ा चोर है। वहाँ तो सुकून से रहूंगी मैं। लगता है तुम भी आजकल चुनाव प्रचार में जा रही हो। नेताओं की तरह बस झूठे भाषण देती हो, करती कुछ नहीं हो। आपको समझाना ही बेकार है। सोनम छोटू को लाख ताने देती है, लेकिन मजाल है कि छोटू उसकी बात मान ले और कोई काम कर ले। छोटू के आलस के चलते गांव में सभी लोग उसे आलसी कहा करते थे। एक दिन उसकी पत्नी की जिद पर छोटू को चोरी करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। हे भगवान, इतनी गर्मी में भला कौन चोरी करने जाता है। अरे वाह, वो जा रहा है बकरा। ऐसा करता हूँ कि उस बुढ़िया का बैग छीनकर फरार हो जाता हूँ। ज्यादा नहीं तो 5-10 तो हाथ आएंगे ही। इतना कहकर छोटू उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगता है और मौका देखकर उसके बैग को छीनने की कोशिश करता है। अरे अम्मा, आपसे इस बैग का वजन संभाला नहीं जाएगा। लाओ इसे मैं पकड़ लेता हूँ। राम राम, देखो तो इस आदमी को, सरेआम मेरे हाथों से बैग छीन रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। अम्मा जी, इतनी कसकर इस बैग को मत पकड़ो, वरना बैग के साथ साथ आपकी हाथ की हड्डियां टूटकर बाहर आ जाएंगी। अरे नालायक, मेरे बैग को छोड़ दे, इसमें मेरी बहुत कीमती चीजें हैं। तभी तो उसके पीछे आया हूँ अम्मा। ये बैग मुझे दे दे अम्मा। अरे कोई बचाओ। इतना कहकर छोटू वहाँ से तेज रफ्तार में भागने लगता है और वो बूढ़ी औरत भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। हाय राम, मैं तो थक गया भागते भागते। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर घर जाऊंगा। इतना कहकर छोटू थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करते करते सो जाता है, और जब कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि जो बैग उसने चुराया था वो वहाँ नहीं था, और उसे किसी ने पेड़ के सहारे रस्सी से बांध रखा था। हाय मेरी सोना, आज बड़ा प्यार आ रहा है। वैसे तो बेलन मार मार कर भगा देती हो। छी, भाग यहाँ से कुत्ते के बच्चे। अरे मुझे यहाँ किसने बांधा? बचाओ, कोई खोलो मुझे। अरे बच्चू, अब आया मजा, आ गया ना स्वाद। अरे बाप रे, ये बुढ़िया तो बहुत तेज निकली। मुझे लगा था इसके 2 पैर कब्र में है और 2 पैर धरती पर। अरे क्या बके जा रहा है। वो अम्मा जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका सामान चुराया, मुझसे गलती हो गई। बेटा, चोर तो तुम हो, लेकिन बड़े ही आलसी हो, जो सामान लेकर भागने के बाद ऐसे खुलेआम सो गया। क्या बताऊं अम्मा जी, नाम से तो चोर हूँ, लेकिन आज तक एक भी चोरी में कामयाब नहीं हुआ हूँ। घर में बीबी बिना चोरी का माल ले जाए घुसने नहीं देती, बाहर लोग ताना मारते हैं। अरे बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखा, और अगर ऐसे औरतों की तरह रोएगा तो क्या चोर बनेगा रे तू। क्या करूं अम्मा, आप ही कुछ बताओ। चल ठीक है, मैं तुझे चोरी करना सिखाऊंगी। क्या कहा आपने? अरे कोई शक है? अरे तुम जानते नहीं, मैं तो खानदानी चोरनी हूँ। मेरा बाप चोर, मेरी माँ चोर, मेरा पति चोर, और मैं खुद चोर।
अरे ये जो बैग है ये भी तो चोरी का है। हे भगवान, तुम तो खानदानी चोर निकली। अरे बेटा, हैरान होने की कोई बात नहीं है। चोरी करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तभी बूढ़ी औरत सामने एक आदमी जो अच्छे कपड़े पहनकर पूरे जोश में जा रहा था, उसे देखकर छोटू से कहती है, अरे देखो, मैं बताती हूँ चोरी कैसे करते हैं। ये कहकर वो बूढ़ी औरत उस आदमी के सामने चलने लगती है और जानबूझकर उससे टकरा जाती है। हाय, मेरे हाथ टूट गए, मुझे बहुत जोरों की लगी है। ये देखकर वो आदमी बूढ़ी औरत को उठाने और उसे सहारा देने की कोशिश करता है, लेकिन शातिर बूढ़ी औरत उसका ही पर्स बड़ी ही चालाकी से निकाल लेती है। देखा, इसे कहते हैं चोरी, हाथ की सफाई। अरे वाह अम्मा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, अब तुम्हें भी ऐसा ही कमाल दिखाना होगा। देखो, जो लड़की जा रही है उसके गले में सोने की चैन है। जाओ, उसे बड़ी ही चालाकी से चुरा कर ले आओ। मैं भी अम्मा की तरह ही बेहोश होने का नाटक करूंगा और ये चेन चुरा लूंगा। इतना कहकर छोटू उस लड़की के करीब जाता है और उससे टकरा जाता है। ये देखकर लड़की गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, बदमाश कहेंगे, जहाँ सुंदर लड़की देखी नहीं वहीं लाइन मारने लगते हैं। क्या सुंदर लड़की? और नहीं तो क्या, सामने हूर की परी आई नहीं और बस हो जाते हैं उस पर लट्टू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गिरने की? रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर वो लड़की छोटू को बहुत मारती है। हाय राम, अम्मा उस कोयले की खान ने बिना साबुन पाउडर के मैले कपड़ों की तरह मुझे धो दिया, मेरा तो कचुम्बड़ बना दिया। ऐसे बिना आम की गुठली की तरह जाओगे तो मार ही खाओगे ना बच्चू। मैं तो कहती हूँ तुमसे नहीं होगी ये चोरी चकारी। तुम जैसे एक नंबर के आलसी चोर बस मक्खियाँ मार सकते हैं। पहले मेरी बीवी और अब आप दोनों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन है सबसे बड़ा चोर। नालायक, आलसी चोर, तुझसे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर छोटू गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। तभी गांव में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि पास वाली पुरानी हवेली में खुदाई करते वक्त करोड़ों का सोना मिला है, जो कि सरकार ने जब्त कर लिया है। अब उस सोने को सरकार शहर लेकर जा रही है। ये सुनकर छोटू खुद से कहता है, अरे वाह, लगता है भगवान ने मुझे चोरी करने का एक बहुत बड़ा मौका दिया है। अब मैं अपनी पत्नी सोनम और अम्मा को दिखाऊंगा कि मुझसे बड़ा चोर और कोई है ही नहीं। मैं उस खजाने को चोरी करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर छोटू रात के सन्नाटे में सबके सो जाने के बाद उस हवेली की ओर चल पड़ता है, जहां बहुत सारी पुलिस ने पहरा दे रखा था। बाप रे, लगता है आज पूरे गांव की पुलिस ने यही डेरा डाल दिया है। लेकिन छोटू को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हे भगवान, आज तो मेरी किस्मत में सोना ही सोना लिखा है। अब बस मुझे इस सारे सोने को यहाँ से अपने साथ लेकर जाना है। लेकिन इतना सारा सोना मैं अपने साथ लेकर कैसे जाऊंगा? इतना कहकर छोटू वहाँ रखे सारे सोने को 4 अलग अलग बोरियों में भर लेता है। हाँ, अब सही है, लेकिन इस सब बोरियों को बाहर लेकर कैसे जाऊंगा? हाँ, ऐसा करता हूँ, एक एक करके इन सब बोरियों को लेकर जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। क्या करूँ क्या करूँ? आए, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद सोचूंगा कि क्या करना है। इतना कहकर छोटू वहीं आराम से सो जाता है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसने जो सोना बोरियों में बांध कर रखा था वो वहाँ नहीं था। हे भगवान, मेरा सारा खजाना कहाँ गया? मैंने तो खुद यहाँ रखा था। ये कैसा कागज है? हमारे खजाने को बोरियों में बांध कर जमा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेहनत तुम्हारी और हम इसे लेकर जाएंगे। तुम थक गए होगे काम करके, इसलिए हमने तुम्हारे लिए चाय नाश्ता उसी हवेली में ही छोड़ दिया है। डाकू मंगल सिंह। इससे पहले छोटू उस हवेली से बाहर निकलता कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और खजाना वहाँ ना पाकर छोटू को गिरफ्त में ले लेती है। छोटू उन्हें पूरी बात समझाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। हे भगवान, मेरे आलस की वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ।
काश मैं उस रात ना सोता तो आज मैं मौज कर रहा होता, ना कि जेल में पिटाई खा रहा होता। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें